झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर बारिश के बाद लिफ्ट और एस्केलेटर बंद होने से यात्रियों, खासकर बुजुर्ग महिला और पुरुषों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर जाने के लिए सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे कई बुजुर्ग यात्री हांफते हुए और ट्रेन छूटते हुए नजर आए। गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य अपने समर्थकों के साथ स्टेशन पहुंचे और स्टेशन प्रबंधक से मुलाकात कर समस्याओं को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि तेज बारिश से लिफ्ट और एस्केलेटर में पानी भर गया, लेकिन उन्हें चालू करने के लिए कोई प्रशासनिक प्रयास नहीं किया गया। पूर्व मंत्री ने स्टेशन परिसर में फैली गंदगी को लेकर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि यात्रियों को मिलने वाली सुविधाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि रेलवे स्टेशन द्वारा यात्रियों को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाएं जैसे साफ सफाई, लिफ्ट और एस्केलेटर अब सिर्फ कागजों पर रह गई हैं। बुजुर्ग यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है और कई ट्रेनें छूट रही हैं। उन्होंने रेलवे प्रशासन से जल्द लिफ्ट और एस्केलेटर को शुरू कराने की मांग की है। इस दौरान इम्तियाज हुसैन, अफजाल हुसैन, शंभू कश्यप, अखिलेश, कमर, शरीफ, वीरेंद्र, मयूर सहित कई स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। मैं आप लोग कहाँ से कहाँ तक जा रही थी? मैं लखनऊ जा रही हूँ। अभी क्या हुआ वर्तमान में? बहुत परेशान सामान, एक तो वेट इतना ज़्यादा है, फिर आए फिर वापस जाना, ट्रेन मिस हो गई थी, उसमें ही परेशान हुए। बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या दिक्कत आ रही है? ये दिक्कत आ रही है कि सीधे से चलना, सीधे से एस्केलेटर सही होता तो मुश्किल हो जाएगी, लिफ्ट सही होती कुछ तो सही होना चाहिए। मंत्री जी, झांसी स्टेशन पे अभी वर्ल्ड क्लास स्टेशन है, इसलिए वर्ल्ड क्लास स्टेशन है कि यहाँ झांसी का नाम छीना, फिर हम लोगों ने वो नाम उसमें सम्मिलित कराया। अब स्थिति ये है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो गरीब आदमी है, जो सामान लेके जा रहे हैं, उनके लिए ना एक्सीलेटर चालू है और ना लिफ्ट चालू है, क्योंकि हर कार्य में जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ। जो स्कैनर लगा हुआ है मेन गेट पर, करोड़ों रुपए का स्कैनर, उसमें कोई चेकिंग नहीं हो पाती। जहाँ पर जनरल टिकट बिकते हैं, वहां से आदमी भीगता हुआ मेन गेट पे आता है, मेन गेट से पैदल जाना हो तो उसे सीढ़ी पे चढ़ना पड़ता है। अभी भी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो सामान लिए वो खड़े आप रहे, लिफ्ट चलती नहीं है, एक्सीलेटर चलता नहीं है, क्योंकि जिस समय लिफ्ट बनाई गई उसकी करना थी, वो नहीं की गई, उसकी हीलिंग करना थी, वो की नहीं गई। जो कंपनी है, उस कंपनी ने भयानक रूप से भ्रष्टाचार किया है और ये भ्रष्टाचार रेलवे के एक कार्य में, यही कारण है कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं ऐसा नहीं होता कि लिफ्ट के अंदर नीचे अब पानी आ रहा, एक्सीलेटर के नीचे कभी पानी कभी मैकेनिक। तो ये निश्चित रूप से इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे अगर इसको समय में ठीक नहीं किया गया। आज इस तरह का माहौल है, एक आम आदमी टिकट के दाम बेतहाशा बढ़ा दिए गए, प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ा दिए, लेकिन सुविधा के नाम पे ये है कि कोई सुविधा नहीं है। अगर हम वेटिंग को देखें, हम देखें अगर मोटर वाली, जो बैटरी वाली मोटर होती है, कार होती है, जिसके अंदर क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो बैटरी वाली कार भी झांसी स्टेशन में नहीं है। व्हील चेयर भी लिमिटेड है। इन व्यवस्थाओं से मंडल रेल प्रबंधक ने उनके मंडल को जकड़ रखा है। उनकी जिम्मेदारी है, अगर झांसी के इस स्ट्रक्चर को तोड़कर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो अगर आज अंकुश नहीं लगाया तो ये समस्याएं उस समय भी रहेंगी। अभी प्रबंधक ये नहीं है, ये जो डिविजनल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है, उनकी जिम्मेदारी है। जिस समय इसको टेक ओवर करते हैं उस समय उसकी जिम्मेदारी होती है कि चाहे लिफ्ट हो। आज तो अच्छा हुआ कि यात्री उसमें नहीं थे, नहीं यात्रियों की जान को भी खतरा था। एक्सीलेटर तो कई बार खतरा हो ही नहीं पाया, चलते चलते बारिश का कारण सामने आ रहा है। बारिश का कारण, हाँ, बारिश नहीं भ्रष्टाचार का कारण है। बारिश तो हर साल होती है, भ्रष्टाचार की वजह से ये रहा है।